बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है एसिड रेन। व्हाट इज़ एसिड रेन? रेन दैट कंटेन एसिडिक कंपोनेंट कॉल्ड एसिड रेन। वो बारिश जिसमें एसिडिक कंपोनेंट शामिल हो एसिड रेन कहलाता है। बारिश जिसमें एसिडिक कंपोनेंट यानी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड शामिल हो उसे एसिड रेन कहलाता है। Acidic component mean acidic compound like nitrogen, nitrous oxide, nitrous acid, nitric acid, sulfuric acid, etc. दूसरा definition है rain that possessing pH of 5.2 or below is called acid rain। बारिश जिसका pH 5.2 या इससे कम हो acid rain कहलाता है। pH means power of hydrogen ion, यानी वो बारिश जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 5.2 या इससे कम हो एसिड रेन कहलाता है। फॉर हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म, एसिड रेन किस तरह बनता है? तो जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज़ हो जाए तो ये वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाते हैं। ये एसिड है, ये एसिड बारिश को एसिडिक बनाते हैं। अब देख ले यहाँ पे इस डायग्राम को देख ले, यहाँ पे गाड़ियाँ है और इंडस्ट्रियाँ है, तो यहाँ से स्मोक रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ नॉक्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर रिलीज़ होते हैं। तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो रेन वाटर के साथ या वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड बनाते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है तो ये जब रेन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाता है या नाइट्रस एसिड बनाता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर है तो जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है H2SO4। तो ये एसिडिक कंपोनेंट है, ये बारिश को एसिडिक बनाते हैं। इसी एसिड की वजह से एसिड रेन बनता है। Harmful effect of acid rain. Acid rain kill the aquatic life in rivers and pond, corrode the metal and stone used in buildings, destroy the leaves of tree and damage the crops. एसिड रेन के नुकसानात क्या है? एसिड रेन दरियाओं और तालाबों में जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उसे किल करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म जो पानी में रहते हैं। बिल्डिंग्स में जो मेटल्स और स्टोन इस्तेमाल होते हैं एसिड रेन की वजह से उनको भी जंग लगता है, वो करोडेड हो जाते हैं। करोड्स मीन जंग लगना। दरख्तों के पत्तों को डिस्ट्रॉय करता है और एसिड रेन फसलों को भी डैमेज करता है। तो ये एसिड रेन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से पहले ओजोन और ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट, ओजोन। व्हाट इज़ ओजोन? ओजोन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्ट्रॉन्ग आर्डर। A gas composed of 3 atoms of oxygen is called ozone. Formula of ozone is O3. 90% of Earth's ozone is in the stratosphere. ओजोन क्या चीज़ है? ओजोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है तेज़ या बदबू। यह गैस 3 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल है। इसका फार्मूला O3 है और ज़मीन पर जो ओजोन है तो उसका 90% ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या चीज़ है? ये एटमॉस्फेयर का एक लेयर है। यानी ओजोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग आर्डर और वो कंपाउंड जो 3 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल है तो ये ओजोन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन किस तरह बनता है? जब ओजोन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है। किस तरह कन्वर्ट होता है? ओजोन किस तरह बनता है? मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन में चेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सनलाइट की वजह से ब्रेक होता है तो ये ऑक्सीजन एटम में तब्दील होता है। यहाँ देख ले O2 है,
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये ऑक्सीजन एटम में चेंज होता है, 2O है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन एटम में चेंज होता है। तो वो ऑक्सीजन एटम फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और ओजोन बनाता है। ओजोन फिर किस तरह बनता है? ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में O2 के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे O3 बनता है। तो ये O3 क्या है? ये ओजोन है। तो ये ओजोन का फॉर्मेशन था। Ozone layer. What is ozone layer? The upper part of atmosphere has high concentration of ozone molecule known as ozone layer. ओजोन लेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर का वो अपर पार्ट जहाँ पे ओजोन का मकदार ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहाँ पे ओजोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओजोन लेयर कहलाता है, उसे ओजोन लेयर कहा जाता है। ओजोन लेयर का क्या काम है? सूरज से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आते हैं, तो ओजोन लेयर हमें उन रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजरस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, द होल्स फॉर्मेशन इन ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर में जो होल्स बनते हैं उसे ओजोन डिप्लीशन कहा जाता है। ओजोन डिप्लीशन किस तरह होता है? ओजोन डिप्लीशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एयर पोल्यूटेंट रिलीज़ हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं, तो ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एयर पोल्यूटेंट रिलीज़ हो जाते हैं। ये एयर पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में जब ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं तो ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं। ओजोन के साथ रिएक्शन करने के बाद वहाँ से ओजोन ख़त्म होता है। इसी तरह जब वहाँ से ओजोन ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे होल्स बनते हैं। इसी को ओजोन डिप्लीशन कहा जाता है। तस्वीर में आप देख ले, ये सोर्सेस है एयर पोल्यूटेंट के। यहाँ से एयर पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ हुआ है, तो जब ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आता है तो ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर तक जब ये पहुँचता है तो यहाँ पे ओजोन O3 के साथ ये रिएक्शन करता है। जब ये O3 के साथ यहाँ पर रिएक्शन करता है तो यहाँ से O3 को ओजोन को ख़त्म करता है। तो जब यहाँ से ओजोन ख़त्म हो जाए तो उसकी जगह यहाँ पे होल्स आते हैं। इन्हीं होल फॉर्मेशन ओजोन लेयर में इन्हीं होल फॉर्मेशन को ओजोन डिप्लीशन कहा जाता है। तो ये ओजोन डिप्लीशन किस तरह का होता है? तो इस तरह का होता है। लास्ट में आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, नंबर फर्स्ट एसिड रेन, नंबर सेकंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये दो टॉपिक है, इसको आप याद कर ले और नोट भी कर ले।